जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का जो मैंने पहला लेक्चर लिया था, उसके बाद दूसरा लिया, फिर तीसरा। आप देखिए दोस्तों, मैं बैंकिंग पद्धति में जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने जो पढ़ाया था वो विश्व में बैंकों का इतिहास, यानी विश्व में बैंक की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों, शुरुआत हुई थी बैंक ऑफ वेनिस से, यानी इटली से। उसके बाद मैंने बार्सिलोना के बारे में बताया था, बैंक ऑफ एम्स्टर्डम के बारे में, फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड। वहीं से बैंकों की शुरुआत हुई। दोस्तों, पिछली बार मैंने एक प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न का जो प्रश्न था, उसका प्रश्न था वो कि वर्तमान समय में हमारे देश का यानी भारत का रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट कितना है। तो दोस्तों, जिन्होंने आंसर दिया है, जो सटीक आंसर जिसका सही है वो है स्नेहा राठौड़ जी। स्नेहा राठौड़ जी का आंसर बिल्कुल सही है। 4.0% यानी 4% है रेपो रेट, तथा रिवर्स रेपो रेट 3.34 किया है, तो 3.34 बिल्कुल ठीक है। आपका आंसर गलत नहीं, बिल्कुल सही है। उसके बाद है अनुराधा जायसवाल जी हैं, 4% और 3.5% बताया इन्होंने रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट, बिल्कुल सही है। रतन पाल जी, आपने बहुत अच्छा एफर्ट लगाया, गुड कोशिश किया आपने, बट थोड़ा सा गड़बड़ है। और बाकी एहतशाम शाह जी ने पूरा परिभाषा बता दिया है, लेकिन इन्होंने करंट रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में नहीं बताया कि कितना है। लेकिन एहतशाम जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन आपका बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हैं मुअज्जम खान जी। मुअज्जम खान जी ने भी परिभाषा बताया है, इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा, लेकिन आपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में नहीं बताया। बस ठीक है, इतने लोगों ने रिप्लाई किया। अच्छा, इकोनॉमिक्स का मैटर होता है तो रिप्लाई बहुत कम आता है। जैसे अभी अंकित पाल जी का नहीं आया है, रंजीत कुमार गौंड जी का नहीं आया है, तबस्सुम हारून जी का रिप्लाई नहीं आया है, तो कई लोगों का रिप्लाई नहीं, मैं किसका नाम लूँ, ठीक है ना। मगर आप लोग कोशिश करते रहिएगा। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं बैंकों की। बैंकिंग इतिहास यानी भारत में बैंकों का इतिहास, मैंने पहले लिख दिया भारतीय बैंकों का इतिहास, यानी भारत में बैंकों का इतिहास कहाँ से आया। अब दोस्तों, बात ध्यान दीजिएगा, मैंने जब लास्ट वीडियो में जब मैंने लिखवाया था, उसमें ये लिखवाया था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाद से ही पूरे विश्व में बैंकिंग पद्धति का, बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जब यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत में पहला बैंक, दोस्तों अब यहाँ मेरी बातों की ध्यान दीजिए, मैंने कहा यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक। इसका मतलब यह है कि जब आपको पता है तत्काल उस समय, यानी कब, 1770 ईस्वी में ब्रिटिश यहाँ पर हुकूमत कर रहा था, यानी इंग्लैंड यानी यूरोपीय यहाँ पे क्या कर रहे थे, आए अपना व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हुकूमत करने लगे। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे धीरे धीरे वो लोग अपना प्रसार करने लगे। प्रसार करते करते अब वो लोग क्या सोचने लगे कि मैं आपको यहाँ पे लाभ करूँ, मतलब लाभ लूँ यहाँ से, देश से। तो क्या करने लगे, व्यापार करते करते यहाँ पे अपने आप पूरे देश को अधीन में कर लिया, यानी यहाँ के लोगों को अपने काबू में कर लिया। उसके बाद फिर एक बैंक खोला, उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब खुला, 1770 में। उनको पता था कि यहाँ के लोगों के पास पूंजी बहुत है, धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, हम उस पूंजी को पैसे में कन्वर्ट करके इसको जमा करवा लेंगे, फिर उनको लालच देंगे कुछ ब्याज का। अच्छा, लोग भी क्या करते हैं, लोग भी सोचते थे कि यार पैसा है, चोरी हो जाएगा, तो क्या होगा, इससे पहले हम क्या करेंगे, बैंक में जमा कर दें। आज भी हम लोग यही करते हैं, 90% लोग यही करते हैं कि बैंकों में पैसा सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम बैंकों में पैसे डालते हैं, जिससे कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे। दोस्तों, उस समय भी यही हुआ था। उस समय भी लोग यही सोचते थे चलो यार पैसे तो हमारे सुरक्षित रहेंगे, इसलिए लोग रखना शुरू कर दिया। अब देखिएगा, अब यहां से आप लोग नोट करना शुरू करिएगा, यानी भारतीय बैंकों का इतिहास। यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक विदेशी पूंजी के सहयोग से, यानी ब्रिटिश, विदेशी की जगह आप ब्रिटिश सरकार के सहयोग से भी कर सकते हैं, के सहयोग से अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा, इस कंपनी ने सपोर्ट किया था कि हमारे द्वारा आप स्थापित कीजिए, द्वारा वर्ष 1770 ईस्वी में कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, कहां स्थापना हुई, कलकत्ता में। बैंक का नाम क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो प्रश्न क्या बनता है, भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कब स्थापित हुआ था, 1770 ईस्वी में हुई थी। अब देखिएगा, आगे चलिए, परंतु यह बैंक शीघ्र ही असफल होने के कारण, असफलता के पीछे राज क्या था, असफल होने का कारण यही था कि देखिए तत्कालीन जो थी स्थितियां थोड़ी गड़बड़ थी। गड़बड़ ये थी कि भारतीय लोग सोचते थे हमारा पैसा डूब जाएगा, और ब्रिटिश सोचते थे कि इनका पैसा लेके हम अपना काम कर चलाएं, और इन लोगों को हम जैसे चाहे वैसे ही हम लोगों को मतलब डाइवर्ट कर देंगे, भुला देंगे या कुछ भी कर देंगे, मगर पैसे इन लोगों को देने का उद्देश्य नहीं था।
तो लोगों ने क्या किया, पैसा डाला निकाला, पैसा डाला निकाला, कुछ लोगों ने तो लोन ले लिया, जिसके कारण वो दे नहीं पाए। तो ब्रिटिश क्या किए, ब्रिटिशों ने ये किया कि उस पैसे को लेने के चक्कर में उनको मारा गया, पीटा गया, जान से मारा गया, मतलब बहुत प्रताड़ित किया गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यानी वर्ष 1832 ईस्वी में यह बैंक बंद हो गई, यह बैंक बंद हो गया। अब ध्यान दिएगा, उसके बाद ये तो 1770 में स्थापित हुआ था, लेकिन जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1786 ईस्वी में हुई। कौन सी बैंक थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद जो दूसरा बैंक था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, तो तभी स्थापित हुई थी जब ये चल रही थी। अब देखिएगा 1786 में हुई, लेकिन वर्ष 1791 ईस्वी में यह भी बंद हो गया। इसका मतलब है कि इसके बंद होने से पहले यह बैंक आई भी मार्केट में और बंद भी हो गई। ठीक है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अब दोस्तों इन तीनों बैंकों के बारे में विधिवत जानते रहिएगा, बहुत बार प्रश्न किया है। क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश सरकार ने 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की, लेकिन वर्ष 1809 ईस्वी में इस बैंक का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। यानी अब पूछता है कभी कभी बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदलकर क्या किया गया, तो बैंक ऑफ बंगाल किया गया दोस्तों। अब देखिएगा, फिर वर्ष 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई। बैंक ऑफ बॉम्बे, मुंबई नहीं, याद रखिएगा, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई कब, वर्ष 1840 ईस्वी में, यानी इस बैंक के आने के 34 साल बाद। अब दोस्तों फिर वर्ष 1843 ईस्वी में चेन्नई में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। कहां पर, चेन्नई में। दोस्तों बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना के बाद अब देखिएगा वर्ष 1921 में, अच्छा दोस्तों इन तीनों बैंकों को एक नाम दिया गया, क्यों, क्योंकि एक था पूर्व दिशा में, यानी कहां पर था, बंगाल में, एक पश्चिमी दिशा में यानी महाराष्ट्र में, यानी बॉम्बे में, और तीसरा क्या था, तीसरा जो था वो आपका क्या था, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया और चेन्नई। दोस्तों यानी तीनों बैंकों तीन तरफ थे, इस वजह से इन सबको बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंसी बैंक या प्रेसिडेंशियल बैंक, इन तीनों कहा जाता था। दोस्तों इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। वर्ष 1921 ईस्वी में इस बैंक का नाम बदलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। क्या किया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक नाम याद रखिएगा, अर्थशास्त्री थे, इनका नाम है गोरेवाला। इन्हीं के सिफारिश पर, गोरेवाला के सिफारिश पर इन्होंने एक समिति यानी एक कमेटी बनाई थी, जिसके तहत इन्होंने यह फैसला लिया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नामकरण कर दिया जाए। नामकरण करके क्या किया जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नामकरण यानी राष्ट्रीयकरण, अब इसको ऐसे कहिए नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कहा जाएगा। उसको करने के बाद क्या किया, इसका नाम बदलकर एसबीआई कर दिया जाए। दोस्तों अब यहां बात जो करते हैं राष्ट्रीयकरण की, तो मैं सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब किया गया, क्यों किया गया, राष्ट्रीयकरण क्यों किया जाता है, इसके बारे में विधिवत बताऊंगा। और अभी जरा सा बात समझिए, 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। किसका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया। दोस्तों बात समझिएगा, पूछता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1921। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1955। दोस्तों 55। जब ये पूछता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नामकरण करके या राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम क्या किया गया, तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब तीनों बैंकों को मिलाने से एक नया बैंक बना जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। वो तीन बैंक कौन से थे, बैंक ऑफ कलकत्ता यानी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। इस तीनों बैंकों को वर्ष 1921 में नाम बदलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं वर्ष 1865 ईस्वी में। दोस्तों अभी तक ये जितने बैंक हैं दोस्तों सब ब्रिटिश हुकूमत यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जारी किए गए या स्थापित किए गए बैंकों में से है। अभी तक भारतीय पद्धति पर आधारित कोई बैंक नहीं था। अब बात सुनिएगा दोस्तों, वर्ष 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। कब स्थापना हुई दोस्तों, वर्ष 1865 ईस्वी में। दोस्तों वर्ष 1865 ईस्वी में बैंक ऑफ
वर्ष 1865 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? इलाहाबाद बैंक की। कभी कभी पूछता है दोस्तों कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई? इलाहाबाद बैंक दोस्तों, लेकिन यह बैंक भी ब्रिटिश पद्धति पर थी दोस्तों। ये अब मैंने ये कहा कि ये इलाहाबाद बैंक यानी 1865 में स्थापित तो हुई थी दोस्तों, लेकिन अब याद रखिएगा इलाहाबाद बैंक भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही स्थापित की गई थी दोस्तों। इसमें ये भी भारतीयों द्वारा स्थापित नहीं थी। अब उसके बाद अगर पूछता कभी कभी, अच्छा ये बात प्रश्न पूछता है इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ये बात हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद भारतीयों द्वारा संचालित भारत का पहला बैंक अगर ऐसे पूछता है तो अवध कमर्शियल बैंक है, लेकिन बहुत कम प्रश्न पूछता है कि भारतीयों द्वारा संचालित कौन सा बैंक है। अगर आप लिखना चाहें तो एक बार लिख लीजिए कि भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक दोस्तों कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक दोस्तों, इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1881 में। वर्ष 1881 में। लेकिन दोस्तों यह भी ब्रिटिश पद्धति पर आधारित थी बैंक। यह बैंक भी ब्रिटिश पद्धति पर ही आधारित थी। अवध कमर्शियल बैंक क्या कह रहा है? भारतीयों द्वारा संचालित, इसका मतलब पूर्ण रूप से भारतीयों का बैंक नहीं था। अभी तक भारतीयों का बैंक ये भी नहीं है, समझ लिए। यह भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही पैसा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा एक बैंक और स्थापित की गई जिसको बोला जाता है अलायंस बैंक ऑफ शिमला। अलायंस बैंक ऑफ शिमला दोस्तों, इसकी भी स्थापना हुई थी वर्ष 1881 में। लेकिन यह बैंक भी भारतीयों द्वारा संचालित थी। यह बैंक भी भारतीयों द्वारा ही संचालित थी, लेकिन यह भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही स्थापित हुई थी। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इसको स्थापित किया था, उन लोगों का इसमें पैसा लगा था दोस्तों। अब जो प्रश्न करने जा रहे हैं, जो मैक्सिमम बार पूछता है बैंकों की स्थापना से लेकर, और क्या प्रश्न पूछता है वो ऐसे पूछता है कि पूर्ण रूप से भारतीयों का पहला बैंक। क्या कह रहा प्रश्न? पूर्ण रूप से भारतीयों का पहला बैंक कौन सा बैंक था? पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों। यह बैंक ऐसा बैंक था जिसमें भारतीयों का ही पैसा लगा था। इस बैंक में भारतीयों का ही पैसा लगा था, इसलिए इसमें प्रश्न ये कहा जाता है कि पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित या पूर्ण रूप से भारतीयों का बैंक। तो जब भी कभी ऐसे प्रश्न करेगा तो सीधा साधा आप निशान लगाइएगा पंजाब नेशनल बैंक, लिख लीजिए। पूर्ण रूप से भारतीयों का पहला बैंक पूर्ण रूप से भारतीयों का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक। भारतीयों का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। जिसकी स्थापना वर्ष 1894 में की गई थी दोस्तों। ध्यान रखिएगा, यानी कि अब जब बात पूछता है कि पूर्ण से भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था, तो कौन सा था वो? पीएनबी बैंक। कब स्थापित हुई? 1894 में स्थापित की गई। अब दोस्तों यहाँ के बाद से अब समझिएगा कि भारत में बैंकों का प्रचलन बहुत तेजी से हुआ। अब हम चलेंगे बैंकों की स्थापना से लेकर, यानी कुछ ऐसे प्रमुख बैंक है जिनकी स्थापना पूछता है दोस्तों। लेकिन हम क्या करेंगे, जितने बैंक स्थापित हैं उन सबके नाम लिखवा देते हैं, जो मेजर है उस पर टिक मार्क कर देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों इस बैंक के बारे में, पीएनबी बैंक, इलाहाबाद बैंक के बारे में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बहुत बार पूछता है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा, पीएनबी बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में एक बार नहीं कई बार पूछा है दोस्तों, याद रखिएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं, आप लिखिएगा यहाँ पर बैंकों की स्थापना
बैंकों की स्थापना ईयर यानी वर्ष, यानी कब कब कौन से बैंक की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आइए हम बात करते हैं पहले कारपोरेशन बैंक की। दोस्तों बाकी बैंकों के बाद हम चलते हैं। कारपोरेशन बैंक, कारपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी सर दोस्तों वर्ष 1906 ईस्वी में। वर्ष 1906 ईस्वी में। इसी 1906 ईस्वी में एक बैंक और स्थापित हुई थी जिसका नाम था कैनरा बैंक। कैनरा बैंक, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक बैंक और स्थापित हुई जिसका नाम था इंडियन बैंक, लेकिन आप कैनरा बैंक की ईयर जरूर लिखिएगा, वर्ष 1906 में। दोस्तों इंडियन बैंक वर्ष 1907 नहीं दोस्तों, यहां पे इंडियन बैंक आएगा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी वर्ष 1906 में ही हुई थी, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब देखिएगा वर्ष 1907 में एक बैंक स्थापित हुआ जिसका नाम था इंडियन बैंक। क्या नाम था? इंडियन बैंक। यह बैंक कब स्थापित हुई थी दोस्तों? यह बैंक स्थापित हुई थी वर्ष 1907 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? वर्ष 1907 ईस्वी में। अब आइए पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वर्ष 1908 ईस्वी में। वर्ष 1908 ईस्वी में दोस्तों। अब जो बैंक का नाम लेने जा रहे हैं वो प्रसिद्ध बैंक है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, जिसमें अभी कई बैंक का विलय किया गया। नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। यह बैंक भी वर्ष 1908 में ही स्थापित हुई थी दोस्तों। वर्ष 1908 में यह बैंक भी स्थापित हुई थी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो इस बैंक का हम नाम लेने जा रहे हैं वह बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों ये बैंकों का नोट तो कर लीजिए, कभी कभी ऐसे आता है कि बैंक ऑफ इंडिया 1908 तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 निशान लगाने के लिए आता है दोस्तों। तो इसलिए हम कह रहे हैं याद कर, लिख लीजिएगा, 8-10 बार लिखेंगे याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुई दोस्तों? 1911 में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं बैंक ऑफ मैसूर की। बैंक ऑफ मैसूर दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई थी, यह बैंक जब स्थापित हुई थी वो थी 1913 में। 1913 में, ठीक है दोस्तों। अब आइए यूनियन बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित है दोस्तों? वर्ष 1919 में, यानी यह 101 साल हो गए स्थापित हुए दोस्तों। यूनियन बैंक की स्थापना जो हुई थी वर्ष 1919 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। अब उसके बाद आते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब स्थापित हुआ था? 1 जुलाई 1955 को, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक अभी हम बताते हैं दोस्तों आपको, आगे चल के अगले बैंक में, अगले लेक्चर में हम बताएंगे किस बैंक का विलय किसमें किया गया, ठीक है दोस्तों। तो आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक कब स्थापित हुआ दोस्तों? वर्ष 1923 ईस्वी में। दोस्तों इतने को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों। एक बैंक और लिख लीजिए इसमें दोस्तों। यहां पे हम बना देते हैं सारे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या मतलब, और बैंक जो बचे हुए हैं उसको हम यहां पे लिख देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक कब हुआ था दोस्तों? इसकी स्थापना वर्ष 1925 में। 1925 में। अब बात करते हैं दोस्तों, वर्ष 1925 में इसकी स्थापना हो गया। अब एक बैंक और है जिसका नाम है विजया बैंक। कौन सा है दोस्तों? विजया बैंक, वर्ष 1931 में। फिर दोस्तों आते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र दोस्तों, स्थापना वर्ष है 1935। इसका स्थापना दोस्तों कब है? 1935, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की दोस्तों। किसकी बात करते हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन
ओवरसीज बैंक 1937 कब स्थापित हुए दोस्तों? वर्ष 1937 में। दोस्तों एक बैंक और है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ कॉमर्स। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? वर्ष 1943 ईस्वी में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की स्थापना 1943 में। अब बात करते हैं दोस्तों यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1950 में। अब दोस्तों एक बार जरा से देख लीजिएगा जरा, अब हम पूरा एकदम देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे चर्चा करता हूं दोस्तों। कॉर्पोरेशन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया वर्ष 1906 में, इंडियन बैंक 1907 में, पंजाब एंड सिंध बैंक 1908 में, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911, बैंक ऑफ मैसूर 1913, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, आंध्रा बैंक 1923, सिंडिकेट बैंक 1925, विजया बैंक 1931, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935, इंडियन ओवरसीज बैंक 1937, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 1943, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 1950। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद से हम थोड़ा सा कुछ फुल फॉर्म भी लिखिएगा, जैसे कि आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 जुलाई 1964 को, 1 जुलाई 1964 को हुई थी। तो उसकी जरा उसके बारे में हम लिखवाएंगे आपको, लिखिएगा। दोस्तों आईडीबीआई बैंक के बारे में बहुत बार पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि आईडीबीआई का फुल फॉर्म जो होता है इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होता है? ये औद्योगिक इकाइयों को कर्ज प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, औद्योगिक इकाइयों को कर्ज प्रदान करता है यह बैंक। देखिए दोस्तों, अब लिखिएगा आईडीबीआई, आईडीबीआई फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1964। दोस्तों अगर जुलाई नहीं याद कर पाए तो 64 जरूर याद करिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा है। अब बात करते हैं दोस्तों 1964 में ये स्थापित हुई। RRB यानी रीजनल रूरल बैंक, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को ये भारत में स्थापित हुई। भारत में जब ये स्थापित हुई तो दोस्तों 5 जगहों पर ये स्थापना इसका किया गया था। इसके बारे में बहुत बार पूछा है दोस्तों। कहाँ कहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा। मुरादाबाद कहाँ पर है दोस्तों? यूपी में। गोरखपुर कहाँ पर है दोस्तों? यूपी में। भिवानी दोस्तों कहाँ पे? भिवानी हरियाणा। भिवानी। मालदा दोस्तों, मालदा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। मालदा पश्चिम बंगाल। जयपुर कहाँ है दोस्तों? राजस्थान। दोस्तों यह भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1975 को 5 जगहों पर स्थापित हुई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये बात याद रखिएगा कि स्थापना कब है? 2 अक्टूबर 1975 दोस्तों, याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सिम बैंक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। दोस्तों इन सब बैंकों के बारे में विधिवत लिखवाऊंगा, अभी आप समझते जाइए, स्थापना वर्ष लिखते जाइएगा। इसका स्थापना हुआ था दोस्तों वर्ष 1982 को। कब हुआ था? वर्ष 1982 को। इसका मतलब था एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी जो भी कंपनियां, जो भी फैक्ट्री वाले, जो भी मालिक क्या होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, उनके पास पैसे की कमी होती है, तो वो कहाँ जाएंगे? एक्सपोर्ट एग्जिम बैंक के पास जाएंगे। वो तुरंत उन्हें लोन दे देगा टर्म एंड कंडीशन के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब एक बैंक का नाम लिखिएगा, नाबार्ड। दोस्तों इस बैंक के बारे में भी कई बार पूछा है, पूछता रहता है, पूछता रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेशनल, फुल फॉर्म क्या है इसका? अच्छा फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल
एंड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। दोस्तों आरआरबी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को हुआ था। देखिए दोस्तों, नाबार्ड 12 जुलाई 1982। अब आगे चलते हैं दोस्तों, एग्जिम हो गया, नाबार्ड हो गया। अब बात करते हैं सिडबी। दोस्तों जैसे मैंने आईडीबीआई की लिखवाया, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करती है? औद्योगिक इकाइयों को कर्ज प्रदान करती है। वहीं अगर एग्जिम बैंक की बात करेंगे तो क्या करेगा? ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले को कर्ज प्रदान करती है। नाबार्ड क्या करता है? यहाँ पर आप देखिए ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषिगत, यानी जो कृषि में लिप्त हो किसानों को यह कर्ज प्रदान करती है। क्यों? उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए। कहाँ पे है? राष्ट्रीय। ये है, देखिए राष्ट्र लगा अपने देश में जितने भी कृषिगत इकाइयां हैं या कृषि लोग हैं जो गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हो, उनको उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए बैंक क्या करती है? कर्ज प्रदान करती है दोस्तों। तो कर्ज प्रदान करेंगे तो जाहिर सी बात है अपना उपज ज़्यादा बढ़ाएंगे, उपज ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाबार्ड बैंक। अब बात करते हैं सिडबी। सिडबी, अब इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों यह कब स्थापित हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2 अप्रैल 1990 को। स्थापना वर्ष 2 अप्रैल 1990। दोस्तों इसके पहले जो मैंने लिखवाया था आईडीबीआई, तो इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया था, इंडस्ट्रियल स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी इंडस्ट्रियल, दोस्तों सॉरी दोस्तों, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहां पर डेवलपमेंट रहेगा, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी। तो जब आईडीबीआई थे तो वो क्या करती थी? बड़े बड़े इकाइयों को कर्ज प्रदान करती थी, लेकिन यहां पे लगा स्मॉल। देखिए दोस्तों, रूरल इलाके में यानी ग्रामीण इलाकों में क्या देखते हैं आपके? बहुत छोटे छोटे उद्योगपति होते होंगे जो कि अपने उद्योग चलाते हैं, लेकिन वो उद्योग क्या होता है? मर जाता है, नहीं चल पाता है। तो ये स्मॉल लग गया, इसलिए छोटे मोटे इकाइयों को ये कर्ज प्रदान करती है। ये क्या करता है? कर्ज प्रदान करता है। अब देखिए दोस्तों, एक बैंक का और नाम लिखिएगा, IRBI, IRBI इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका मतलब होता है भारतीय पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण, और यहाँ पे औद्योगिक बैंक ऑफ इंडिया यानी भारत का बैंक। यानी इसका मतलब ये हो जाता है दोस्तों, ये क्या करता है? मरे हुई कंपनियों को, जो कंपनियां बिल्कुल डूब जाती है कर्ज में और वो उठ नहीं पाती है। जैसे मैंने कोई कंपनी खोली, अब दोस्तों कंपनी तो खुल गया, लेकिन अब क्या करें? धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ? हम ज़्यादा कर्जदार हो गए तो हमने बंद कर दिया। तो सारे मजदूर क्या होंगे बेचारे? सारे मजदूर जाएंगे कहीं इधर उधर जाके कुछ काम करेंगे, नहीं पाएंगे तो फिर क्या करेंगे? भूख प्यास से वो बेचारे तड़पते रहेंगे। तो सरकार क्या करती है? ऐसे लोगों को कर्ज के लिए एक IRBI की स्थापना किया, जिसके अंतर्गत ये पता लगाती है कौन सी ऐसी कंपनियां जो कि एकदम रुग्णगत हो गई है, मतलब मर गई है, जिनको हम उठाएंगे, जिनको हम जीवित करेंगे। जीवित करने के लिए वो कर्ज प्रदान करते हैं, बाद में उस कर्ज की उगाही भी किया जाता है, वो धीरे धीरे सरकार अपनी कर लेती है। ठीक है दोस्तों, अब बात समझिएगा। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 20 मार्च 1985 को यह स्थापित हुई थी। कौन? IRBI इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अब ये जो हमारा भारतीय बैंकों का इतिहास था, यहाँ तक तो हो गया। आगे जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों, वो क्या करेंगे? जैसे आपने IDBI के नाम लिया, सिडबी का नाम लिया, एग्जिम बैंक का नाम लिया, इन सब बैंकों के बारे में बताऊंगा विधिवत कि कौन से बैंक के क्या कार्य हैं। बहुत बार पूछता है कि कृषिगत इकाइयों को अगर कर्ज लेना होता है तो किसके पास जाएंगे? नाबार्ड के पास। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात करने वाले व्यक्ति या आयात निर्यात करने वाली कंपनियों को अगर कर्ज चाहिए होगा तो किसके पास जाएगा? एग्जिम बैंक के पास। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र बैंक की स्थापना कब की गई? 2 अक्टूबर 1975 को। कितनी जगहों पर? 5 जगहों पर। उनमें से एक दे देगा, बाकी 4 को नहीं देगा। उसमें से टिक मार्क करना रहेगा किसकी जगह पर हुआ। जैसे मैंने नाम लिया था, मुरादाबाद, गोरखपुर, जयपुर, भिवानी, मालदा।
इन पांचों जगहों को याद कर लीजिएगा दोस्तों। अति आवश्यक प्रश्न हैं, उत्तर हैं जो आप लिख रहे हैं दोस्तों, इसको नोट करते जाइएगा। और अगला जो प्रश्न रहेगा दोस्तों, वर्तमान समय में हमारे देश का CRR कैश रिजर्व रेशियो और इस समय बैंक रेट CRR तथा बैंक रेट कितना है। दोस्तों फिर से ध्यान दीजिएगा, बैंक रेट और कैश रिजर्व रेशियो कितना है। इस प्रश्न का उत्तर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। और कुछ लोगों ने लिखा है कि सर अगला वीडियो कब आएगा। दोस्तों अगला वीडियो ही तो आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो आज लॉकडाउन का प्रक्रिया चल रही है, इसमें हम 2 या 3 वीडियो पर डे दे रहे हैं दोस्तों। आप लोग जैसे नोट्स बना रहे हैं, कुछ बच्चों ने नोट्स हमको व्हाट्सअप किया है, हमारे व्हाट्सअप से जुड़िएगा और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिए दोस्तों। अधिक से अधिक आपको PDF फाइल दिया जाएगा दोस्तों। अगले वीडियो का इंतजार करिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।